कल का दिन देश के लिए अहम था, जहां पूरा देश, पूरा संसद पर हुए आतंकी हमले की बरसी मना रहा था। वहीं दूसरे ओर संसद पर एक बार फिर से कुछ लोग अचानक घुस आए और पूरे देश में हड़कंप मचा डाला। बता दें कि लोकसभा में स्मोक कांड की घटना के बाद मास्टरमाइंड आरोपी ललित झा अभी भी फरार बताया जा रहा है। ललित झा उन लोगों में शामिल था जो बुधवार को सुरक्षा घेरा तोड़कर स्मोक बम के साथ संसद में प्रवेश कर गया। घटना के बाद 5 लोग अभी तक गिरफ्तार किए गए हैं, लेकिन पुलिस को अभी भी ललित झा की तलाश है, जिसका कोई अता पता नहीं चल पाया है। फिलहाल वो फरार बताया जा रहा है। मालूम हो कि ललित झा 1.5 साल पहले कोलकाता में रहता था। वह कोलकाता के बड़ा बाजार इलाके में एक गली के किराए पर मकान लेकर रहता था। स्थानीय लोग उसे मास्टर जी कहकर बुलाते थे। जैसे ही टीवी पर उसकी तस्वीरें दिखने लगी, पड़ोसियों ने ललित झा की तस्वीर को देखकर उसे पहचाना और उनका कहना था ललित शिक्षक बनकर उस घर में रहता था। वहीं पड़ोस के लड़के उन्हें ट्यूशन सर कहा करते थे। बड़ा बाजार में रविंद्र सरनी के मकान नंबर 218 के ग्राउंड फ्लोर पर एक कमरा है। फिलहाल उस कमरे के दरवाजे पर एक जंग लगा ताला लटका हुआ नजर आ रहा है। ऊपरी मंजिल पर रहने वाले एक निवासी ने बताया कि उस कमरे में ललित झा रहता था, लेकिन उसने सीधे मकान मालिक से नहीं लिया था, बल्कि असली मालिक तो विदेश में रहता है। मकान की देखभाल यानी केयर टेकर जो है रवि अग्रवाल, उस व्यक्ति से लिया करता था। हालांकि कमरा 1.5 साल से बंद है। ललित उस कमरे में गया ही नहीं। ललित झा छात्रों को पढ़ाया करता था, ट्यूशन। मालूम हो कि बुधवार दोपहर संसद पर हुए हमले का वीडियो ललित झा ने ही बनाया था। पुलिस उसकी तलाश कर रही थी। पता चला कि वह इस राज्य में एक एनजीओ से जुड़ा था। हालांकि कोलकाता के रविंद्र सरनी इलाके के निवासियों को यकीन नहीं हो रहा है कि मृदुभाषी विनम्र ललित ऐसी घटना को अंजाम दे सकता है। कुछ लोग यह सुनकर हैरान भी है कि उसका नाम ललित है, क्योंकि वे मास्टर जी के नाम से जाने जाते थे। ललित ने रविंद्र सरनी के उस अंधेरे कमरे में पढ़ाया करता था। ललित के किराए के कमरे में कई बार छात्र आया जाया करते थे। हालांकि स्थानीय लोगों को कभी समझ नहीं आया कि वो क्या पढ़ा रहे हैं। अनुज अग्रवाल रविंद्र सरनी के जर्जर पुराने मकान की 4थी मंजिल पर रहते हैं। उनके शब्दों की बात करें तो मास्टर जी से बातचीत कम होती थी। हमने उनसे कई बार उनका असली नाम नहीं पूछा, लेकिन अब उनका नाम ऐसी घटना में शामिल होने से हमें हैरानी हो रही है। इसके साथ ही उसने कहा कि मास्टर जी की उम्र हमारी तरह 29-30 साल की होगी। जब हम मिलते थे तो नमस्ते कहते थे, लेकिन मुझे नहीं पता था कि कमरे में क्या चल रहा है। बता दें कि मास्टर जी के नाम से प्रसिद्ध 4थी मंजिल पर पेशे से व्यवसायी राजीव अग्रवाल किराए पर रहते थे। उनके शब्दों की बात करें तो उन्होंने कहा मास्टर जी उन्हें देखते ही झुक जाते थे, बहुत विनम्र थे, उनसे कभी कोई समस्या नहीं हुई। वह चुपचाप आते और चले जाते। यहाँ से जो लोग उनके पास आते थे वो भी शांत रहते थे। उसे देखकर कभी नहीं लगा कि वह इस तरह की घटना में शामिल हो सकते हैं। कथित तौर पर बुधवार को लोकसभा में हुई घटना के बाद ललित झा ने सबसे पहले व्हाट्सएप पर घटना का वीडियो भेजा था। ललित के दोस्त नीलाक्ष से पहले ही पुलिस पूछताछ कर चुकी है। नीलाक्ष विधान नगर कॉलेज में 2य वर्ष का छात्र है। हालांकि वह पढ़ाई के बीच बीच में समाज सेवा का काम भी करता है। उनका अपना एक एनजीओ भी है। नीलाक्ष ने पुलिस को बताया कि इसी एनजीओ के आधार पर उसकी ललित से बातचीत हुई थी। लेकिन ये सोचना बड़ा ही विचित्र लग रहा है कि एक शिक्षक इस तरह की हरकत को अंजाम दे सकता। हालांकि अभी तक आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं की गई है कि इस व्यक्ति का नाम वाकई में ललित ही है, मास्टर जी है या फिर क्या है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूत्रकार समाचार। हमारा यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।